जय जिनेन्द्र। अच्छा भैया जी, मेरे को एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। अपन बोलते हैं रात्रि अन्न का त्याग लेना, और कभी अन्न का डेफिनेशन क्या है, अन्न का मतलब क्या है। अपन जो बोलते हैं कि अन्न का त्याग लेते हैं, जैसे अभी रिसेंटली कोई वीडियोस भी आई, तो उसमें कहा गया कि तिल जो है वो अनाज है, अन्न है। और हम लोग को जो जानकारी है वो ये है कि कोई भी मतलब कोई भी धान से अगर है ना उसमें तेल निकलता है तो वो अन्न की कैटेगरी में नहीं आता है। तो आज अपन लोग अन्न का डेफिनेशन अपन जब रात्रि अन्न का त्याग लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन आ जाता है कि अपन अन्न किसको माने, किसके अन्न का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। अपन जो मतलब अपना जो अपन लोग जो एजुकेशन जो भी हम लोग अभी धर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलता है, तो उसमें हम लोग का बस यही था कि जिसमें तेल निकलता है वो अन्न नहीं है। देखिए, बिल्कुल समझ गया मैं आपके क्वेश्चन को। सबसे पहली बात तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि हमें रात्रि में अन्न का ही त्याग करना चाहिए, अन्य चीजों का नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये लिखा है, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग होना चाहिए। खाद्य, स्वाद्य, लेय और ले पेय, और ले। कुछ भी नहीं ग्रहण करना। लेकिन अब चूंकि अपन लोग क्या है, संसारी हैं, गृहस्थ हैं, अभी वर्तमान में इतना, यूं मैं कहूंगा, सहनन भी बोल सकते हैं, या धर्म को समझने की इतनी बुद्धि नहीं रह पाई। तो उस स्थिति में हम रात में भक्षण करते हैं, भोजन पान आदि करते हैं। तो अपने मुनि महाराजों ने, चूंकि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है यथाशक्ति त्याग, सामने वाले व्यक्ति को तो उपदेश सबसे पहला तो ये दिया जाएगा, भैया रात में कुछ नहीं खाना, सबका त्याग करो। अब वो बोलेगा, मैं कैसे त्याग करूं महाराज, मेरे रात में खाए बिना रहा ही नहीं जाता, मेरा ऑफिस का टाइम ऐसा है। मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था ना, पहले अगर कोई खा रहा है तो उसको कहें, नहीं नहीं चलो एक काम करो, कितने बजे आते हो ऑफिस से? बोले, ऑफिस से 9 बजे आता हूँ। तो एक काम करो, 10 बजे तक का नियम ले लो कि मैं 10 बजे तक खाना भोजन करूंगा, उसके बाद मेरा त्याग। तो इसका मतलब हमारे आचार्य या जो गुरु हैं वो उसको 10 बजे तक खाने की अनुमति थोड़ी ना दे रहे हैं। बराबर। अनुमति उसको नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसको 10 बजे बाद त्याग करा रहे हैं। हमेशा त्याग की प्रधानता होती है, भोग की प्रधानता नहीं होती है। तो वो एक एक वे है कि भैया तुम पूरा नहीं त्याग कर पा रहे तो थोड़ा करो। फिर वो 10 बजे तक करने वाले को फिर उसको धीरे से 9 बजे तक लाएंगे, फिर 8 बजे तक लाएंगे, फिर 7 बजे तक लाएंगे। फिर बोलेंगे, तुम एक काम करो ना भाई, तुम वो अन्न क्यों खाते हो रात में? तुम पूरा नहीं छोड़ सकते, एक काम करो, अन्न अन्न की चीजें छोड़ दो, ड्राई फ्रूट है, फल फ्रूट है, बहुत सारी चीजें देख लो। ऐसा करके फिर उसको धीरे से छुड़वाएंगे। फिर वो सब करते हुए फिर उसको वो भी छुड़वाएंगे, तुम केवल पेय पदार्थ पियो, शेक पी लो, जूस पी लो, दूध पी लो, पानी पी लो। तो हाँ ठीक है, ये चल जाएगा मेरा काम। तो उसने बिना अन्न के खाद्य पदार्थ भी छोड़ दिए, सिर्फ जूस आदि पे रहने लगा, दूध आदि पे। फिर धीरे से उसको कहेंगे, अरे क्या करना, केवल पानी की छूट रख ले भाई, बाकी तो छोड़ दो। तो वो पानी पे आ गया। फिर उसको कहेंगे, पानी भी क्यों पीते हो भाई, अब शाम को बहुत अच्छे से तुम्हारा उम्र भी तो देखो आगे, अब आगे बढ़ना है तो पानी भी छोड़ दो। तो इस तरह से एक प्रोसेस है धीरे धीरे त्याग कराने की, पहली बात। सेकंड बात जो आपने प्रश्न में पूछी है कि हम अन्न किसको माने, तो बहुत सीधी सी बात यह है, गेहूं, जौ, चना, मक्का, बाजरा, ये सब अन्न है। इसके अलावा जितनी भी दालें हैं वो सब अन्न के अंतर्गत आती है। अपने यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग होता है, तिलहन। जिससे तेल निकलता है उसको अपन कहते हैं तिलहन। मूंगफली है, या तिल है, या सरसों है, ये सब चीजें क्या है, ये तिलहन के अंतर्गत आती है। और तिलहन जो है वो अपने यहाँ अन्न नहीं माना गया है। मैं फिर निवेदन करूंगा, अपने यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि रात में तिलपट्टी खा लो, गजक खा लो, मूंगफली खा लो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये अपन लोगों ने गलियां निकाल ली है। लेकिन आपने अगर अन्न का त्याग किया है तो इसमें आपका ये त्याग नहीं हुआ है। लेकिन उसके साथ में एक और निवेदन करना चाहूंगा, हम सबके घरों की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, इट्स ट्रू, बिना अन्न की इतनी सारी चीजें बनने लग गई हैं कि वो, मैं तो कहूंगा भाई तू रोटी सब्जी खा ले।
हकीकत देखिए, आप जो अन्न नहीं खाते हैं उस नहीं नहीं, मैं तो भैया रात में भोजन का त्याग है मेरा, तो फिर क्या है? इतने सारे अटरम सटरम, विकास भाई, आप ड्राई फ्रूट को सबको आप हलवा बना लो, ड्राई फ्रूट का, ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके आप वो बन, सिंघाड़े की नमकीन बनने लग गई, सिंघाड़े की रोटियां बनने लग गई। सब्जियां बचा ही क्या है फिर बताओ, वो भी बना लो, क्योंकि सब्जी में तो आप नमक मिर्ची डाल रहे हो, वो अन्न होता ही नहीं है। तो अपन ने अन्न के त्याग के नाम पर बहुत बहुत सारे, उसका सबसे बड़ा लॉजिक दिया था वहां पे कि भैया तुम कम से कम पाप से बचो। और अपन तो भोजन बनाने की बजाय इन सब चीजों के बनाने में, इन सब चीजों को खाने में कितना पाप कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके इस प्रश्न पर सबसे पहला निवेदन तो ये करना चाहूंगा कि अगर अन्न का त्याग है तो प्लीज आप जो दूसरी बिना अन्न की चीजें उपयोग कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं या गजक है, सर्दी के जितने आइटम आपके दूध वगैरह हैं, इनको भी आप लिमिटेड करो। लिमिटेड नहीं करोगे तो आप अटरम सटरम तो खा रहे हो 20 तरह के, और आप देख लो, गिनती कर लो कितने सारी चीजें बन जाती है, 20 तरह की बन जाएंगी। और अगर आप रोटी सब्जी खाएंगे, अन्न खाएंगे, तो मुश्किल से 3 4 चीजें खा लोगे, चाहे रोटी है, चपाती है, दाल है, और एक आध कोई अचार और चावल वगैरह, तुमने कहा वही खा लो ना, फिर बचा ही क्या है? तो इसलिए इन सब बातों को अपन को ध्यान रखना है, अपन उस पाप से भी बचें। और अन्न अलग चीज है, तिलहन अलग चीज है, इतना अपन को दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा। अपन ये कहें कि नहीं पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ में दूध अलग चीज है और पानी अलग चीज है, जैसे डिफरेंस समझिए। खाद्य स्वाद्य लेय पेय, अब ये तेल, आपका तिल भी खाद्य में ही आएगा। 4 प्रकार के आहार जब आचार्यों ने लिखे ना, तो खाद्य स्वाद्य लेह और पेय। खाद्य का मतलब जिससे हमारा पेट भरता हो, अन्न आदि रूप में है। उसके अलावा स्वाद्य माने जिसका स्वाद लिया जाता है, इलायची है, सुपारी है, वो स्वाद के लिए डाली जाती है। लेह का मतलब होता है चाटने योग्य, चटनी आदि जो है आपकी, रबड़ी है, चटनी है। और पेय माने पेय पदार्थ। तो है तो सब खाद्य में ही है, चाहे आप अन्न की खाएं, चाहे गजक खाएं, तिलपट्टी खाएं, मूंगफली खाएं, कुछ भी खाएं, है खाद्य में। लेकिन खाद्य में अंतर आ गया ना। जैसे पेय में एग्जांपल समझो, पेय माने पीने योग्य, एक तो पानी पी रहा है और एक दूध पी रहा है, तो दोनों में अंतर आ गया ना। तो ऐसे ही खाद्य में होने के बावजूद भी, माना हमने तिल खाद्य में है, तिल मूंगफली ये खाद्य में है, लेकिन खाद्य में होने के बावजूद भी अन्न नहीं है। अन्न अलग चीज है, और ये तिलहन आदि जो है अलग चीज है। अपनी हर चीज का वर्ड दलहन कही गई है। अब दलहन का मतलब, अपन जहां द्विदल की बात करते हैं, तो द्विदल में दालें क्यों ली जाती है? किसी एक दिन मेरे से क्वेश्चन किया, जब हम कह रहे थे, वो यूथ ही था, द्विदल हम उसको समझा रहे थे, तो उसने कहा द्विदल माने, मैंने कहा भाई जिसके 2 दल हो जाते हैं, 2 टुकड़े समान रूप से हो जाएं, उसको अपन कहते हैं द्विदल। जितनी भी दालें अपनी आती हैं वो सब द्विदल होती है। तो वो मेरे को कहते हैं, भैया जी अगर हम गेहूं के 2 टुकड़े कर ले तो? अब उसका तर्क तो सही है, गेहूं के भी समान रूप से 2 टुकड़े हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते बहुत हैं। कम होंगे, 99% नहीं होंगे, क्योंकि वो पिस जाता है, कोई छोटा रह जाएगा, कोई बड़ा रह जाएगा, बीच में 2 टुकड़े उसके नहीं होंगे, लेकिन हो सकते हैं। अब वो तो कहे मैं तो मशीन ले आऊंगा, इसी में तो बना दूंगा मशीन, तो फिर गेहूं के साथ में दही भी मत खाओ, तो वो भी द्विदल हो जाएगा। तो नहीं, अपने यहाँ उसको दलहन शब्द का प्रयोग किया है, जितनी भी दालें हैं। तो शब्दों का प्रयोग अलग अलग हो रहा है, तो उनका अलग अलग रूप ही, अलग अलग अर्थ ही अपन को ग्रहण करना चाहिए। इसलिए किसी भी वीडियो के चक्कर में अपन को नहीं पड़ना। जो आगम के अनुसार सही समाधान है, उसको स्वीकार करते हुए अपन को, अगर अन्न का त्याग है तो अन्न का त्याग अपन रख करके अन्य चीजों को अपन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण कर सकते में भी मैं इतना जरूर कहूंगा, जैसा मैंने अभी पूरा डिटेल किया, प्लीज उसको जितना हो सके कम करने की कोशिश करें। नहीं तो अन्न त्याग के पुण्य को कमाने के चक्कर में हम अन्य चीजों का भक्षण करके पाप कमा रहे हैं, उससे अपन बचें। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। हेतल जी शाह। म्यूट, आपका अनम्यूट कीजिए। उनका शायद अनम्यूट नहीं हो रहा, विकास भैया देखिए।
हम्म। वापस हो गया, वापस कीजिए। हाँ, अभी आ हम्म। रही है आवाज? जी। हाँ, वैसे थोड़ा तो आंसर मिल गया कि आपने ये खाद्य पेय, तिल, लेय और पेय समझाया। पर मेरा प्रश्न है, मतलब वैसे इसके जैसा ही है कि जैसे रात्रि भोजन, अपन ने रात में चारों प्रकार के आहार का त्याग किया हुआ हो, या फिर जैसे अपना निर्जल उपवास है और अपन ने चारों प्रकार का त्याग किया हुआ हो, तो होता है कि कभी शाम को होते होते सर दर्द वगैरह हो जाता है, तो जैसे बाम वगैरह, विक्स वगैरह लगाते हैं सर पे, तो वो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? देखिए, खाद्य स्वाद्य लेय पेय चार प्रकार के आहार अपने यहाँ पे कहे गए हैं। बाम लगाना या विक्स लगाना या नींबू सूंघना आदि, ये अपने आहार में सम्मिलित नहीं होते। आहार मनुष्यों का कवलाहार होता है, जो मुख से ग्रहण किया जाए वो आहार की कोटि में आएगा। मैंने ये प्रश्न एक बार महाराज जी से किया कि महाराज जी, अगर कोई आपकी मालिश करता है तो शरीर को बल मिलता है, शरीर को शक्ति मिलती है, वैयावृत्ति होती है, तो ये तो आपके आहार में चला गया। तेल के कण तो अंदर जाते ही जाते हैं शरीर में। तो महाराज जी ने कहा, अपने मनुष्यों के कौन सा आहार होता है? तो हमने कहा कि अपने तो कवल आहार होता है। बोले, लेपाहार जो आप कह रहे हैं ये तो तिर्यंचों की होता है, दो इंद्रिय आदि जीवों के, उनके लेपाहार आदि की चर्चा की गई है। फिर महाराज जी ने तर्क दिया। बोले, अगर कोई मुनि महाराज गर्मी के समय बिल्कुल ध्यानस्थ हैं और बारिश आ गई, अब बारिश में, बारिश के इन रंध्रों के माध्यम से, ये जो छोटे छोटे अपने जो होते हैं रोम छिद्र, इनके माध्यम से पानी अंदर जाता है कि नहीं थोड़ा बहुत? तभी जाता तो है। सुकून मिलता है, तभी तो ठंडक मिलती है शरीर को। तो बोले, फिर तो तुम उसको भी आहार मान लोगे। उन्होंने कहा, महाराज जी बिल्कुल से तर्क आपका बिल्कुल ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, वो बिल्कुल भी आहार की कोटि में नहीं आएगा। वैयावृत्ति है, कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये सामने वाले पे डिपेंड है कि वो अपनी वैयावृत्ति कराना चाहता है या नहीं। कोई ऐसे साधक होते हैं, बोले नहीं नहीं, मैं तो जो दुख रहा है दुखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई वैयावृत्ति ना करनी है ना करानी है, तो वो नहीं करते हैं। कुछ ऐसे हैं, करा लेते हैं। तो इसलिए, लेकिन उसमें उपवास में कोई दोष नहीं लगेगा। चारों प्रकार के आहार का त्याग है, पूर्ण रूप से उपवास है, पूर्ण रूप से उनका उपवास ही माना जाएगा। 100% उनको फल मिलेगा। थैंक यू पंडित जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अरिहंत मित्र मंडल के नाम से जो है। हाँ, जय जिनेन्द्र भाई पंडित जी। मैं नीलम नीलम पाटिल। हाँ, जय पंडित जी, जिनेन्द्र। ये जो आपने बोला ना कि द्विदल मतलब छाछ और दही के साथ नहीं खाते हैं, तो हम तो वो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन वो दूध के साथ भी वो दोष लगता है क्या? क्योंकि हम दूध के साथ नहीं फॉलो करते द्विदल। और मूंगफली द्विदल में आता है या नहीं, ये भी एक कंफ्यूजन है। देखिए, सबसे पहली बात, जो अपने यहाँ द्विदल की बात कही गई है अभक्ष्य के अंतर्गत, वो दही के साथ ही कही गई है। दही हो चाहे मट्ठा हो चाहे छाछ हो, उसके साथ में अपने को दालों का प्रयोग नहीं करना। चाहे वो दाल बनी हुई हो, या उस दालों से बना हुआ लड्डू हो, चाहे कोई आपकी बड़ी, जिसको आप पकौड़ी बोलते हैं, या कुछ भी चीज हो, वो अपन को उपयोग नहीं, चाहे बेसन हो चाहे कुछ भी हो, वो अपन को उपयोग नहीं करना। कड़ी बनाते हैं बहुत से लोग, तो उसमें वो छाछ डाल देते हैं, उसकी बनाते हैं, वो अपन को उपयोग नहीं करना है। बाकी दूध के साथ में कहीं पर भी किसी भी आगम में ऐसा हमारे पढ़ने में नहीं आया कि दूध के साथ में इसका मना किया गया हो, ऐसा नहीं है। सेकंड पॉइंट, मूंगफली जो है, अभी मैंने आपको बताया ना, मूंगफली है, तिल है, ये सब तिलहन है जिनसे तेल निकलता है। अच्छा। तो तेल निकलने वाली चीजें अलग हो गई, और द्विदल दाल अलग हो गई, धान हो गया वो तो, अन्न हो गया वो तो करेक्ट। इसलिए बिल्कुल अलग है। मूंगफली के साथ में आप आराम से दालों का उपयोग कर सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। जय जय। जय। गैलेक्सी A52। हेलो। जय हाँ जिनेन्द्र जी, भैया जी। बोलिए। जय जिनेन्द्र। मेरे दो प्रश्न थे। मेरा पहला प्रश्न है कि जब अभिषेक की पूजा की सारी क्रियाएं चलती है या फिर आहार का देने का चलता है,
तो जनरली लोग बातचीत करते हैं ऐसे, तो मुंह से थूक गिरता है, तो उसका मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या बचाव करना उसके चाहिए? लिए ये करना चाहिए कि उस समय मौन रहें। अभिषेक आदि के समय या शांति धारा करते समय या पूजन में भी जब अपन जिनवाणी पढ़ते हैं उस समय भी सबसे पहली बात तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे मुख से थूक निकलता है बोलते समय, बहुत ज्यादा होता है, किन्हीं किन्हीं को आदत होती है, तो उनको मौन रहना चाहिए। नहीं बोलेंगे, मन में बोले चलेगा, लेकिन बोल करके अगर अशुद्धि कर रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। आहार के समय भी अपन को बहुत ज्यादा किचकिच होता है, बहुत ज्यादा कोई आवाज कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो वो मौन रहना चाहिए। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि मुनि महाराज कितना सहन करते हैं, कितना टोलरेट करते हैं, और फिर भी बड़े शांत भाव से आहार ग्रहण करते हैं। तो इसलिए इसके लिए तो आपने पूछा क्या करना चाहिए, तो सबसे अच्छा उपाय तो है मौन रहना। मौन रह के आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। और बाकी और तो क्या उपाय बताऊं भाई, जिसके निकल रहा है मुख से थूक तो उसके लिए तो यही उपाय है। और कदाचित अगर नहीं निकल रहा है और कभी कभी निकलता है तो उसको अपना विवेक रखें, ध्यान रखें, उस तरह का भाव। आपका अगला प्रश्न। जी, मेरा दूसरा प्रश्न था कि जो बगैर अन्न की चीजें हैं उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे बोलते हैं कि बीन्स बीन्स और बरबट्टी, और जैसे फ्रोजन कॉर्न, मटर, ये सब, सोयाबीन, ये सब भी क्या अन्न में ही आते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अन्न में ही आएंगे। फलियां, बगैर। बीन्स वगैरह जो आप कह रहे हैं, या आपके जो मटर हैं, इसलिए मटर, पनीर। पनीर तो चूंकि दही तो रहा नहीं, अगर आप लेकिन उसमें दही डाल देंगे तो फिर वो अभक्ष्य हो जाएगा, तो वो तो ऑब्वियसली अन्न ही है। बगर। बघर क्या होता है? आई डोंट नो, सॉरी। भगर बनाते हैं ना रात में, जो ये लोग नहीं, माहेश्वरी लोग भी बनाते हैं उपवास में, भगर उपमा के जैसे नहीं बनता है सॉरी, वो भगर। यह मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ, इसलिए हमको नहीं पता कैसे बनता है और कैसे बनता है। चलिए, नेक्स्ट सुधीर जी। अनम्यूट कीजिए इनको। हाँ, जय जी, जगन्नाथ भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जो हम लोग जो बात कर रहे थे लेपाहार और कबलाहार की, उसी के आगे मैं चलता हूँ थोड़ा सा। हाँ, हमने देखा है कि हमारे जो व्रत वगैरह में जो साधर्मी बंधु 10-10 दिन का वो व्रत करते हैं, उनको हम लोग कुछ सूंघने के लिए भी देते हैं, शरीर को शीतल रखने के लिए। तो उसको मतलब किस श्रेणी में लेके जाएंगे अपन? बिल्कुल, उसको हम किसी भी आहार की श्रेणी में नहीं लेकर के जाएंगे, उसको हम वैयावृत्ति रूप में है। देखिए, इंद्रियों के माध्यम से अगर कोई अन्य वस्तु ग्रहण हो रही है तो हम उसको आहार की श्रेणी में नहीं लेते। अपने यहाँ जो 7 प्रकार का आहार बताया गया है, देवों के मानसिक आहार होता है, जैसे ये अंडे सेने वाले जो जीव जंतु है, मुर्गी आदि, इनका ओजा आहार होता है। मनुष्य तिर्यंचों का कवलाहार होता है, लेपाहार होता है। केवली भगवान का, एक इंद्रिय जीवों का नो कर्माहार होता है। तो ये इस तरह से आहार की व्यवस्था अपने यहाँ पे कही गई है। तो जो कुछ भी अगर उनको सूंघाने के लिए दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं, अगर अमृत धारा उनके लगा रहे हैं, तो ये आहार की कोटि में नहीं आएगा। ये इंद्रियों के माध्यम से जो विषय ग्रहण हुआ है उस कोटि में अपन लेंगे। बाकी मैं फिर कह रहा हूं, अगर उन्होंने जल की एक बूंद भी नहीं ली है तो उनका पूर्ण रूप से उपवास माना जाएगा। चाहे भले ही ऊपर से उनको शीत की वेदना हो गई, उष्ण की वेदना हो गई, कुछ भी हो गया, अब आपने गीली पट्टी करी उनके सिर पे लगा के उनको सुला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अच्छी मालिश कर दी उनकी, ताकि उनको वैयावृत्ति हो गई उनकी, अच्छे से उनको नींद आ जाए, क्योंकि उपवास तीसरा उपवास है, ऐसा करके आपने उनको मन खराब हो रहा था तो हल्का सा नींबू का कट करके और सूंघने के लिए दे दिया ताकि मन अच्छा बना रहे। तो ये वैयावृत्ति के रूप में है, इसमें कोई दोष नहीं है, और न किसी प्रकार के आहार का ग्रहण महा माना जाएगा।
ठीक है भाई, जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अरिहंत मित्र मंडल फिर से। हाँ, क्षमा कीजिए पंडित जी, इसी टॉपिक पे फिर से मैं थोड़ा ये कर रही हूँ। जो ये आप लेपाहार बोले ना, तो अभी जैसे रात्रि में सोते वक्त मैं चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके सोती हूँ, ठीक है। लेकिन कभी मतलब कभी कभी नाक में ना वो अनु तेल या घी कभी डालने का ये हो जाता है, तो वो मतलब मैं पहले करके ही व्रत लेती हूँ। लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि ये व्रत लिया और बाद में नाक में ये डाल दिया, या उपवास के टाइम पे हम नाक में घी डाल सकते हैं क्या? घी डाल सकते हैं, या जो भी आप ड्रॉप डाल रहे हैं नाक में, लेकिन वो नाक के माध्यम से मुंह में नहीं आए और मुंह के माध्यम से गले के नीचे न जाए, इस बात का अपन ध्यान रखें। क्योंकि सीधा कनेक्शन हमारे मुख से है, और अपन बहुत बार फील भी करते हैं, नोजल वगैरह कुछ डालते हैं तो नाक में डाला और सीधा मुंह में आ जाता है, और अपन उसको अगर गुटक लेते हैं तो फिर वो आहार की कोटि में आ जाएगा। जैसे अच्छा। कान में अपन ने कोई दवाई डाली, जैसे ऊपर से कोई दवाई कहीं लगाई, ऐसे नाक में अगर आप घी डाल रहे हैं, लगा रहे हैं हल्का सा, तो वहां तक ठीक है। नहीं तो अगर मुख में चला गया तो फिर दोष लगेगा। जैसे अच्छा। अभी मैं सुधीर जी की बात को भी और आपकी बात से कनेक्ट करके कहना चाहूंगा, जैसे आचार्य श्री की वैयावृत्ति होती है, तो अब आचार्य श्री की आंखों में बहुत बार हमने देखा है, अपनी शांति धारा दुग्ध योजना वाला घी डाला जाता है, बिल्कुल गिर गाय वाला, उनकी आंखों की ज्योति के लिए। तो हम उसको आहार में नहीं लेंगे, वो वैयावृत्ति है। तो ऐसे नोज में डालना, आंख में डालना, कान में डालना, ये वैयावृत्ति। लेकिन अगर नोज चूंकि मुख से कनेक्ट है और अगर मुंह में चला गया तो फिर दोष लगेगा, उस बात का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गई, थैंक यू। हेतल जी। सॉरी पंडित जी, बात बार में याद आ रहे हाँ हाँ, प्रश्न। नो प्रॉब्लम जी। हाँ, ये पूछ रहा था कि अपना गार्लिक ओनियन का आजीवन का त्याग है, तो अभी आजकल जो ठंड में ये पत्ते मिलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, स्प्रिंग अनियन और गार्लिक के ऊपर के पत्ते, तो वो खाया जाता है कि नहीं? गार्लिक ओनियन के नियम है तो वो पत्ते खाए जाते हैं कि? जैसे उनको तो सूर्य प्रकाश मिल रहा है, मतलब घर में ये कभी ऐसा होता है, बच्चे भी जैसे आजकल तो साइंस पढ़ने लग गए और जैनिज्म को भी जानते हैं थोड़ा थोड़ा, कि मम्मी उसको तो मिलता है सनलाइट, तो वो तो जमीन के ऊपर हो रहा है, तो उसको क्यों नहीं खाते हो? और देखिए, जैसे कोई मैंने आपत्ति नहीं है। हाँ, जी मैंने जैसे घर में भी देखा है कि अब जैसे हम गुजरात से हैं, तो मम्मी लोग भी हैं तो अरवी नहीं खाते, लेकिन अरवी के पत्ते खाते हैं, वो पत्तरवेलिया वही या मैं कहने पाता वाला बोलते हूँ। हैं। हाँ हाँ। जी, जैसे मूली है, मूली नहीं खाते लेकिन मूली के पत्ते खा सकते हैं। तो जो आप कह रहे हैं, अगर ऐसे कोई पत्ते हैं जिनका पत्तों का त्याग नहीं है, अगर वो ऐसे पत्ते खाना चाहते हैं या खा रहे हैं, तो उसमें उनको जमीकंद खाने का कोई दोष नहीं लगेगा, खा सकते हैं। क्योंकि जमीकंद का मतलब जमीन के अंदर जो वस्तुएं हैं, वो तो जमीन के बाहर हैं, बाकायदा बाहर निकल रहे हैं, हम भी बहुत बार देखते हैं। और बहुत बार ऐसी कोई स्थिति होती है तो हम भी उनको ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि ये जमीकंद का त्याग है, जमीन के ऊपर पत्ते आदि का त्याग नहीं है। इस दृष्टि से उन पत्ते आदि को ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं है। मतलब ये जो अगर स्पेशल अनियन गार्लिक वैसे अपन ने अगर लिया हुआ हो नियम, तो भी उसके पत्ते ले सकते हैं, पत्तों से वो हाँ देखिए, मैं क्लियर करूं आपको, अनियन और गार्लिक के पत्ते मैंने नहीं देखे हैं, मैंने मूली के जरूर पत्ते देखे हैं और उनका उपयोग भी किया है, तो इसलिए उसमें तो कोई दोष नहीं है। बाकी अनियन गार्लिक कैसे होते हैं और उनमें अगर उनका अंश आ रहा हो, ये एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट बात है। अगर उसमें उनका कोई अंश आ रहा हो तो वो फिर अपन को देख करके ही फिर मैं स्मेल रिप्लाई कर होती पाऊंगा, है क्योंकि उसमें, वो खुशबू तो होती है, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं उनका अंश आ रहा है, तो फिर हम जमीन उसका के उपयोग नहीं ऊपर कर ही होते पाएंगे। हैं पर खुशबू होती है। क्योंकि देखिए, मूली में और मूली के पत्तों में कहीं कोई बहुत ज्यादा स्मेल मूली की नहीं होती, मूली के पत्तों में, जैसा मैंने फील किया है, आई थिंक। तो अगर अनियन और गार्लिक में अगर ऐसा कोई स्मेल का चक्कर पड़ रहा है तो मैं यही कहूंगा कि अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि क्यों अपन उसके पीछे पड़ेंगे, भाई नहीं खाना तो नहीं खाना, बाकी और हाँ, इतनी सारी चीजें हैं। तो वो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर उसका अंश भी उसमें आ रहा है, मैं मानता हूं कि मूली और मूली के पत्ते में भी कहीं ना कोई थोड़ा बहुत अंश तो होगा ही, कनेक्शन है, दोनों जुड़े हुए हैं। फिर भी बचना तो पूरे से ही चाहिए, ना मूली खाना ना पत्ते खाना। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, जहां स्मेल नहीं आ रही है, अंश नहीं दिख रहा है, तो ठीक है भाई, चल जाएगा। लेकिन जहां बता रहे अनियन या गार्लिक में अगर कुछ अंश या स्मेल आ रही है, तो
तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि उससे बचना चाहिए। धन्यवाद पंडित जी। जय जय। जय जी। चलिए बस आज के लिए इतना ही। आइए जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नो वर्ण नमो कर्म। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जय जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय जिनेन्द्र।